हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हमने पढ़ा था क्लास 6 का नया लेसन पौधों को जानिए, जिसका कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया था और ये सब हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने क्रियापत्ति भी पढ़ लिया था, ये सब हम पढ़ चुके थे। आप पुराने प्लेलिस्ट में जाकर इनके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। और जड़ भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पहुँचे थे, ये सारा हमने पढ़ लिया था। इस पुष्प भी हम पढ़ लिए थे। पुष्प में हम पहुँचे थे। पुष्प में हम कहाँ तक पढ़े थे? स्त्री केसर वाले में, ठीक है। हाँ, स्त्री केसर को पहचानिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 1:1। अब हम इसके आगे का पढ़ना शुरू करते हैं, क्रियाकलाप 1 का, ठीक है। आइए एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। स्त्री केसर का सबसे निचला तथा फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। इसे जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र संख्या 4.2 ए और बी को ध्यान से देखिए, ठीक है। ए और बी को ध्यान से देखिए। ये इस तरीके से इसको काटना पड़ता है, तब आपको इसके अंदर दिखाई देता है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर रखिए और इस तरह से आपने काटना है। ये इसको काटेंगे तो आपको इस तरह की संरचना अंदर से दिखाई देगी, ठीक है। लंबाई में हमने काटा है और इसके अंदर ये दिख रहा है आपको। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद डालिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल रचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। जो छोटी छोटी रचनाएं आपको दिखाई देती हैं, इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए, ठीक है। कुछ और पुष्पों के अध्ययन करने के लिए अध्यापक के साथ विद्यालय या किसी पार्क के बगीचे में जाइए। अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। माली से आप पूछ सकते हैं कि पुष्प कौन कौन से हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें, ठीक है। नोटबुक में जो कुछ आपने सारिणी 4.3 में लिखा है, उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं। इस प्रकार आप सारे फूलों को देखेंगे। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा है जिसमें बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? ये सब आपको पुष्प को आप जब देखोगे तब पता लगेगा, ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण, कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ोगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके जो हमने मुख्य मुख्य शब्द पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? इसमें आरोही, संवहन, विसर्पी लता पढ़ी थी, रेशेदार जड़ पढ़े थे, शाख पढ़े थे, ठीक है। और पार्श्व जड़, मध्य सिरा क्या होती है पत्तियों में, पर सिरा विन्यास क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी सिरा विन्यास, ये सब हमने इसमें पढ़े थे। पुंकेसर, मूसल आदि, ठीक। और बीजांड, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वृक्ष क्या होता है, सिरा क्या होता है, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा है। अब इसका मुख्य सारांश क्या था इस लेसन का, ये हम पढ़ते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के एवं वृक्ष में किया जाता है, ठीक है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फूल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वाष्प को जल में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा
क्या बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। हमने ये लेसन में पढ़ा था पहले। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। ये कार्य किसका है, जड़ों का है। ठीक है, जड़ें कौन कौन सी होती हैं, दो प्रकार की, एक मूसला जड़ होती है और दूसरी रेशेदार जड़ होती है। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। ठीक है, तने द्वारा जड़ों की पत्तियां दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प, अब अंत में हमने पढ़ा था पुष्प। पुष्प के क्या क्या विभिन्न भाग होते हैं, बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ये सब किसके भाग हैं, पुष्प के भाग हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।